हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑनलाइन बीए क्लासेस। आपके लिए नया वीडियो। आज मैं आपको बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का हिंदी काव्य में महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित रचना, जिसका शीर्षक है मित्रों फिर विकल हैं प्राण मेरे, इसकी मैं सरल हिंदी व्याख्या आपको देने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड और इम्पॉर्टेंट बनने वाली है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे मित्रों, तथा कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर विकल हैं प्राण मेरे, इसकी सरल हिंदी व्याख्या मित्रों। तो देखेंगे यहाँ पर जब भी हम व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं, चाहे वो गद्य हो चाहे वो पद्य हो, तो सबसे पहले मित्रों हमको क्या लिखना होता है? संदर्भ लिखना होता है। तो संदर्भ में आपको ये बताना है कि प्रस्तुत गीत महादेवी वर्मा द्वारा रचित फिर विकल हैं प्राण मेरे से उद्धृत है। इतना ही आपको संदर्भ में लिखना होगा मित्रों। और इसके पश्चात आप प्रसंग लिखेंगे। तो ये जो कविता है फिर विकल हैं प्राण मेरे, इसमें भावार्थ जो निकल रहा है मित्रों यही है कि महादेवी जी ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को पूरे ही चरम सीमा पर पहुंचा रही हैं। ईश्वर से मिलने की उनकी जो इच्छा है, जो उनकी आत्म अभिव्यंजना है, वो पूरे चरमोत्कृष्ट पर पहुंच गई है, पूरे ही अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेने वाली है। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से व्याकुल है ईश्वर से मिलने के लिए मित्रों। इस कविता में आप पूरी ही तरह से समझेंगे। तो प्रसंग में आपको इतना ही बता देना है कि इसमें महादेवी वर्मा जी अपनी आस्था को ईश्वर के प्रति व्यक्त कर रही हैं, अपनी भक्ति को ईश्वर के प्रति व्यक्त कर रही हैं कि इस संसार से वो ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकती हैं, संसार से ईश्वर का संबंध अपने आप को कैसे दे सकती हैं, कैसे स्थापित कर सकती हैं। तो ये आप प्रसंग के रूप में इसमें समझेंगे। अब हम आपको देखेंगे मित्रों व्याख्या की ओर ले चल रहे हैं। तो इसमें व्याख्या की पहली लाइन देखेंगे मित्रों यहाँ पर, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन महादेवी वर्मा जी कह रहे हैं मित्रों कि हे प्रकृति के बनाने वाले, प्रकृति के निर्माता, तुम क्या करो, तोड़ दो ये क्षितिज। क्षितिज का मतलब होता है मतलब आकाश। तो इस आकाश को तुम क्या करो, तोड़ दो, अर्थात आकाश के उस पार क्या है वो देखने की इच्छा कर रही। देखिए मित्रों, जब भी हम ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को आगे बढ़ाते हैं तो हमको कुछ ऐसे व्यवधान, ऐसे दृश्य दिखाई पड़ते हैं तो लगता है कि यह बहुत ही असंभव है, हम ईश्वर तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर महादेवी जी वर्मा जी अपने भाव को बता रही हैं कि तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। क्षितिज का मतलब होता है आकाश, यानी अंतरिक्ष, कि इस अंतरिक्ष के उस पार क्या है। तो उस पार उनकी जो मनोभावना है वो ये है कि ईश्वर है उस पार। तो इस क्षितिज के उस पार वो जाने की अपनी इच्छा को व्यक्त कर रही है मित्रों इस पंक्ति के माध्यम से, जो कि बहुत ही मार्मिक और बहुत ही हृदय स्पर्शी है। इसको पूरी तरह से आप समझेंगे। उनके कहने का भाव यही है कि जो क्षितिज है, इसकी जो आखिरी बंधन है, उसको मैं क्या करूं, उसको तोड़ दो, जिससे कि मैं देख सकूं। क्या देख सकूं मतलब उस तरफ क्या है, अर्थात उस तरफ मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकूं, जाकर के ईश्वर के दर्शन को कर पाऊं। ये भाव यहाँ पर मिल रहा है मित्रों। जा रहे जिस पंथ से युग, जा रहे जिस पंथ से युग, अर्थात जिस पंथ से लोग होकर के ईश्वर के सन्निकट जाना चाहते हैं। अलग अलग पंथ होते हैं मित्रों, अलग अलग विचार होते हैं लोगों को। यहाँ पर मित्रों महादेवी वर्मा जी बताना चाहती हैं कि देख लूं उस ओर क्या है। इस क्षितिज के बंधन को, इस क्षितिज को तुम क्या करो, क्षितिज को तो तोड़ दो, तो भी मैं मुझे पता लग पाए। तो जब महादेवी वर्मा जी अपनी अभिव्यक्ति, अपनी इच्छा को यहाँ पर व्यक्त कर रही हैं इस रूप में कि देख लूं उस ओर क्या है, जब तुम इस क्षितिज को तोड़ोगे तभी मैं देख पाऊंगी कि उस ओर क्या है। जा रहे जिस पंथ से युग, अर्थात जिस रास्ते से होकर के, अलग अलग पंथ से होकर के लोग ईश्वर के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं, उस रास्ते को मैं देखना चाहती हूँ। जा रहे जिस पंथ से युग, कल्प उसका छोर क्या है, उसका किनारा क्या है, किस तरह से मैं ईश्वर तक पहुंच पाऊं। उनके भाव यहाँ पर अभिव्यक्त हो रहे हैं मित्रों। अर्थात वो बता रही हैं कि कल्पों से अनेक चरण बढ़ रहे हैं लोगों के ईश्वर के प्रति पहुंचने का। तो उस तरह क्या है, इस बंधन को मैं तोड़ लेना चाहती हूँ, ये मैं भी देखना चाहती हूँ।
कि इससे दुखी हैं कि मेरे श्वास और मेरे प्राण मुझे क्यों घेरे हुए हैं, फिर भी मैं इस बंधन को तोड़ करके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, उससे आगे बढ़ करके मैं ईश्वर की तरफ मुड़ना चाहती हूँ, ईश्वर की तरफ जुड़ना चाहती हूँ। जो तमाम सारे बंधन मुझे अपने आप में घेरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आगे देखेंगे मित्रों, वो कह रही हैं, क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे, अर्थात हमारे श्वास, हमारी माया जो है मुझे बार बार जकड़ रही है, जो कि ईश्वर के मार्ग पे जाने के लिए मुझे बाधित कर रही है। मैं उस रास्ते पर चल नहीं पा रही हूँ, तो उस ओर मैं जाने का संकेत कर रही हूँ, जाने की इच्छा को प्रकट कर रही हूँ। इस भाव को महादेवी वर्मा जी अपने पंक्तियों के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं मित्रों। सिंधु की निःसीमता पर ध्यान देंगे मित्रों, महादेवी जी बताना चाहती हैं कि सिंधु की निःसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मित्रों, पूरी तरह से आप समझेंगे यहाँ पर कि जो सिंधु है, सिंधु का मतलब समुद्र, समुद्र की जो लहरें होती हैं, असीम सिंधु पर जो छोटी सी लहर का नर्तन क्या अस्तित्व रखता है, अर्थात सिंधु की निःसीमता पर, अर्थात जो सिंधु है, जो समुद्र है, उसकी असीमता असीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, अर्थात जो लघु लहर होती है उसकी कोई मान्यता नहीं होती, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है मित्रों। उसी तरह सिर का छोटा सा दीप, दीप लघु सिर पर घरे आलोक का आकाश कैसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन देखेंगे मित्रों, उसी तरह से बता रही है मित्रों जी वर्मा जी कि सिर का छोटा सा दीप रखकर सारे आकाश में उजाला नहीं किया जा सकता है मित्रों, अर्थात सिर पर एक छोटा सा दीप रख करके पूरे संसार में प्रकाश या उजाला नहीं किया जा सकता, अर्थात जीवन मरण रूपी लहरें शाश्वत परम तत्व रूपी सागर अर्थात में बार बार बनती गिरती रहती हैं, और भौतिक वैभव का दीपक जीवन को प्रकाश से भर सकता है। यह एक विचित्र स्थिति है मित्रों कि मेरी चेतना नासवान क्षणों में भी चिंतन की ओर संकेत कर रही है। महादेवी वर्मा जी इस बात को बताना चाहती हैं कि जो मेरी कल्पना है, जो मेरा शाश्वत नासवान चेतना है, वो पूरी तरह से जो है क्षणों में भी चिंतन की ओर मुझे संकेत कर रही है कि किस तरह से मैं उस गंतव्य मार्ग तक पहुंच पाऊं। अपनी पीड़ा को यहाँ पर व्यक्त कर रही है मित्रों। दे रही मेरी चिरंतनता क्षणों के साथ फेरे, यहाँ पर देखेंगे मित्रों, वो बताना चाहती है महादेवी जी इस बात को मित्रों यहाँ पर देखेंगे बहुत ही रहस्यमय ढंग से महादेवी वर्मा जी ने इस बात को बताने का प्रयास किया है कि दीप लघु सिर पर धरे, यानी अपने सिर पर एक लघु दीप को जला करके आलोक का आकाश कैसा, यानी उस प्रकाश को मैं प्राप्त कर लेना चाहती हूँ, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहती हूँ जो कि सबों के बस की बात नहीं होती है। दे रही मेरी चिरंतनता, अर्थात मेरी जो चिरंतनता है, यहाँ पे यह बताया जा रहा है मित्रों, क्षणों के साथ फेरे। देखेंगे इस संसार में जो भी लोग हैं जी रहे हैं मित्रों, वे कुछ न कुछ अपने लक्ष्य को लेकर के जी रहे हैं, और इस संसार में लोग जो है एक पतंगे के समान माया के चक्र में बंधे हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, जो कि उनकी लालसा होती है कि मैं इसको प्राप्त करूं, लेकिन उसको प्राप्त करते करते वो अपने जीवन को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। क्षणों के साथ फेरे, जो भी हमारे जीवन की जो दिनचर्या है, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का जो रहस्यमय तरीका है मित्रों, वो एक क्षण मात्र के लिए होता है, और जिसको हम प्राप्त करते करते रह जाते हैं और लास्ट तक हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं मित्रों। इस भाव को यहाँ पर बता रही है मीरा यहाँ पर जो है महादेवी जी। तो आगे देखें मित्रों, बिंब ग्राहकता कणों को सलभ को चिर साधना दी, पुलक से नभधरा को कल्पना में वेदना दी, मत कहो हे विश्व झूठे। यहाँ पर अपनी बिंब ग्राहकता के कणों को, अर्थात वो प्राप्त ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंचा रही है मित्रों। वो कहती हैं कि बिंब ग्राहकता कणों को, यानी कि बार बार मैं उसको प्राप्त करने की सुलभता को प्राप्त कर लेना चाहता हूँ, किस तरह से मैं ईश्वर तक पहुंच पाऊँ। सलभ को चिर साधना दी, बार बार से, यानी कि तमाम समय से, यानी कि भूत भविष्य और वर्तमान हर समय वो अपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से साधना में लग जाना चाहती हैं। पुलक से नभधरा को, यानी कि नीचे से लेकर पृथ्वी से लेकर के और आकाश तक को
कल्पनामय वेदना दी। ऐसी कल्पना में वो खो जाती हैं कि ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की सिद्धि हम किस तरह से कर सकें। मत कहो ये विश्व झूठे, वो कह रही हैं इस बात को मित्रों कि तुम ये मत कहो कि यह संसार कैसा है, झूठा है, ये संसार एक अपवाद है। इस बात को वो कहना चाह रही मित्रों। मैं अतुल वरदान तेरे, नभ डुबा पाया न अपनी बाढ़ में भी क्षुद्ध तारे। अर्थात ये बता रही मित्रों कि जो आकाश है, जो अंतरिक्ष है, वो छोटे छोटे तारों को भी अपने में ग्रहित नहीं कर पाया, अपने में डुबा नहीं पाया, उनके एक अलग अस्तित्व बने हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो जीव आत्मा है मित्रों, ये भी अपने शरीर में रहते हुए भी एक अंतरिक्ष के रूप में, आकाश के रूप में अपने दैदीप मानता को धारण किए हुए है, जो कि हमेशा ईश्वर की आस्था के लिए तत्पर रहती है। आगे देखें, नभ डुबा पाया न अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे, ढूढ़ने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे। यानी तमाम सारे तूफान भी आते हैं, लेकिन उस पर किसी प्रकार के कोई फर्क डाल पाने में सक्षम नहीं हो पाए। जो उनके दृढ़ निश्चय हैं, जो उनके अंदर विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं कभी भी धूमिल नहीं हो पाई। कहने का तात्पर्य है मित्रों यहाँ पर कि जो आस्था होती है ईश्वर को प्राप्ति करने की, वो उस आस्था में लाख बाधाएं आएं, लेकिन वो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। यदि हम ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को सुदृढ़ कर लेते हैं तो ईश्वर हमें अंततः जो है प्राप्त ही हो जाता है मित्रों। ढूढ़ने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे, अंत के तम में बुझे क्यों आद के अरमान मेरे। यानी कि जो मेरे अरमान थे ईश्वर को प्राप्त करने के, जो मेरी साधनाएं हैं, वो पूरी तरह से जो है सफल होती प्रतीत हो रही हैं। ढूढ़ने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे, सारे ही तूफान, सारे ही जो झंझावात है, सांसारिक जो अपवाद हैं, जो संसार के सारे कुचक्र हैं, वो सब कुछ मुझे भले ही क्यों ना परेशान किए हों, भले ही मेरे मार्ग में बाधक क्यों ना बने हों, परंतु मैं अंततः जो है ईश्वर को प्राप्त करने की गतिविधि को मोड़ नहीं पा रही हूँ, रोक नहीं पा रही हूँ। इस भाव को इस कविता में पिरोया गया है मित्रों। पूरी ही वेदना को महादेव वर्मा जी ने इस कविता के माध्यम से उपस्थित करने का प्रयास किया है। तो इसमें हमको जो पूरे भाव मिल रहे हैं मित्रों, यही भाव मिल रहे हैं कि तमाम सारी बाधाएं, तमाम सारे संकट, तमाम सारी भौतिक आपदाएं और लौकिक आपदाएं, हर तरह की जो कष्ट तकलीफ जीवन में मिल सकती है, परंतु यदि हमारी आस्था सुदृढ़ होती है तो हम ईश्वर को अवश्य ही प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं। यह भाव इस कविता में पूरी तरह से दिया गया है मित्रों, जिसको कि हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा मित्रों, यदि कविताएँ आपको अच्छी लगी हो, इसकी व्याख्या आपके समझ में पूरी तरह से आ गई हो, तो आप कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को प्रेषित करेंगे, जिससे कि मैं आपको आपके अनुसार वीडियो को उपलब्ध करा पाऊँ। इसी के साथ मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।